हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13.3 जो एक्सरसाइज का है उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा था, जिसमें एक्सप्लेन करना था, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो उसका 7 नंबर जो है 13.3 का दिया हुआ है। गैब्रियल थैलीमाइड synthesis is preferred for synthesizing primary amines। पीछे जब चैप्टर कर रहे थे हम लोग, वहाँ देखे थे गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, जिसके द्वारा हम लोग प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। और वो भी उसमें हम लोग बेसिकली प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का फॉर्मेशन कर पाते थे। एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन जो इस मेथड से नहीं होता था। वजह क्या था इसका? तो एक बार इस रिएक्शन को ज़रा हम लोग थोड़ा समझ लें। दिस वन इज थैलीमाइड या थैलीमाइड। इस थैलीमाइड में जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक नेचर का है, हाईली एसिडिक नेचर का। वजह क्या था कि नाइट्रोजन से इधर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए थे ऐसे, तो नाइट्रोजन बड़ा तेज़ी से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो सबसे पहले यहाँ रिएक्शन अल्कोहलिक KOH या NaOH से था, मतलब बेस के प्रेजेंस में, जो इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ थैलीमाइड का सॉल्ट बनता था ऐसे, थैलीमाइड का सॉल्ट बनता था। एक लोन पेयर तो पहले से होता है, एक लोन पेयर और आ जाएगा -K+, अरे वो H2O बाहर। और यह जो है यहाँ काम करता था न्यूक्लियोफाइल से, जिसका रिएक्शन करवाते थे हम लोग यहाँ कोई हेलाइड से, SN2 रिएक्शन होता था और ये जा करके अटैक करता था यहाँ। तो ऐसे N अल्काइल थैलीमाइड का फॉर्मेशन होता था, प्लस यहाँ से KX बाहर। अगेन इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते थे ऐसा, HOH ऐसे करके। तो ये दोनों OH जा करके जुड़ जाता था इसमें, जो थैलिक एसिड कहलाता था, और ये RNH2 1 डिग्री एमीन ऐसे। तो यह पूरा रिएक्शन से साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन बनने का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इस थैलीमाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमेशा नाइट्रोजन में जाकर के 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और उसके इसमें हमेशा 1 डिग्री बनेगा। इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रिपेयर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। वो प्राइमरी एमीन ही बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी बनने का सवाल ही नहीं है। तो अंडरस्टूड था। एक्सप्लेनेशन ये पूछना चाहिए था कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है उससे केवल प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनता है, एरोमेटिक नहीं। तो उसका वजह था यहाँ, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ दे सकते थे कि गैब्रियल थैलीमाइड के द्वारा जब सिंथेसिस होता है एमीन का, तो बीच में एक सब्स्टिट्यूशन का स्टेप होता है, जिसमें SN2 रिएक्शन फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। और इस केस में जब यहाँ एरोमेटिक एमीन बनाना चाहोगे तो यहाँ लेना होगा एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड में हम लोग पढ़े हैं कि एरोमेटिक कार्बन और ये हैलोजन के बीच का बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसके चलते बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा तो फिर ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो इसको ऐसे पूछना चाहिए था। तो उसका आंसर फिर हम लोग लिख देते बढ़िया से कि सिंस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इन्वॉल्व द SN2 सब्स्टिट्यूशन ऑफ
अल्काइल हेलाइड बाई थैलीमाइड, विच इज इम्पॉसिबल और वेरी रेयर in case of aryl halide due to partial double bond character between C and X bond. That's why aromatic amine cannot be prepared by this method. सेकेंडरी टर्सरी तो भाई वैसे भी नहीं बनेगा ना, क्योंकि आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सेकेंडरी टर्सरी के लिए यहाँ कोई अल्काइल वगैरह होना चाहिए, जो कैसे हो सकता है, सवाल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही ढंग का नहीं है, थोड़ा ढंग का होता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.4 पे। क्वेश्चन नंबर इसमें है 13.4। अरेंज द फॉलोइंग। नंबर 1 में इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKb वैल्यूज, और इसके लिए जो दिया हुआ है C2H5NH2, C6H5NHCH3, फिर है C2H5 का होल 2NH एंड C6H5NH2। ये 4 एमीन्स दिए हुए हैं। चारों एमीन को जो है pKb वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यह pKb वैल्यू क्या है, इसको हम लोग पहले से कर चुके हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, pKb का। pKb ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, pKb कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb वैल्यू, तो इसका मतलब हो गया तुम्हें अरेंज करना है इसको ऐसे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर करने का मतलब कम से ज़्यादा, तो जिसका सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू है वो सबसे पहले, और सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू का मतलब सबसे वीक बेस होगा। तो सबसे वीक बेस कौन होगा, E 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, E 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री में एरोमेटिक है, और पीछे कई बार देखें हम लोग कि एरोमेटिक एमीन तो अमोनिया से भी वीक बेस होता है। तो सबसे वीक बेस वही होगा, तो सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू उसी का रहेगा, एनिलीन का C6H5NH2। ऐसा वीकेस्ट बेस, इसीलिए सबसे बड़ा pKb वैल्यू। उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आएगा दिस वन, यहाँ भी एरोमेटिक है C6H5NHCH3। इसके बाद ये वाला हो जाएगा C2H5NH2, और सबसे कम pKb वैल्यू होगा इसका C2H5 का होल 2NH। 2 डिग्री एमीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो pKb वैल्यू सबसे कम होगा, और ये वीकेस्ट बेस है तो इसका pKb वैल्यू जो है वह सबसे अधिक होगा। एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग pKb वैल्यू के बारे में काफ़ी कुछ, इसलिए ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी में है, सेकेंड नंबर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ते क्रम में, और क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं, C6H5NH2, C6H5NCH3 का होल 2, C2H5 का होल 2NH एंड CH3NH2। बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो कितना सारा क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ से पूछा जा रहा है। पीछे भी हमने कई क्वेश्चंस किए इस पर, कई क्वेश्चंस किए पीछे हमने, अभी भी क्वेश्चंस इस पे आ रहे हैं।
इसलिए बोले कि बेसिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो ताकि दिक्कत ना हो। तो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा दिस वन ना, डाइथाइल एमीन सबसे ज़्यादा। तो C2H5 का होल 2 NH2 डिग्री एमीन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इसके बाद देखो ये दोनों एरोमेटिक है, और एरोमेटिक एमीन हमेशा कमज़ोर होगा एलिफेटिक से, तो फिर ये वाला आ जाना है CH3NH2 1 डिग्री है, 2 डिग्री। इसके बाद इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ई तो सबसे कमज़ोर होता है एनिलीन, एनिलीन इज़ द वीकेस्ट वन। हाँ, और इसके बाद आ गया ये वाला C6H5N CH3 का होल 2। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखोगे कि एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक। अब एलिफेटिक में भी जो ऑर्डर बताया गया था कि यदि इथाइल है तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मिथाइल रहा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, तब 3 डिग्री, ऐसे करके। तो इसको याद रखोगे हमेशा। एरोमेटिक भी है तो उसमें क्या क्या सब्सटीट्यूएंट कहाँ रहेगा, एन सब्सटीट्यूटेड होगा, बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड होगा, तो क्या वेरिएशन होगा, सब हम लोग पीछे डिटेल में करे हैं। और भी इसमें क्वेश्चन से 2 हुए। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ते क्रम, और दिए हुए हैं एनिलीन। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, एनिलीन, पारा नाइट्रो एनिलीन, और दिया हुआ है एक पारा टॉल्विडीन। और बी नंबर में इसी में दिया हुआ है C6H5NH2, C6H5NHCH3 एंड C6H5CH2NH2। दोनों को बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पे जो है अरेंज करना है। अच्छे से इस टॉपिक को कवर अप कर ही लेना है। जितना क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं इससे काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो देखो, एनिलीन तो सब में है। अब यहाँ एनिलीन में लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ टॉल्विन मतलब कि CH3 है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जैसा कि हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा बेसिक यही हो जाएगा, पारा टॉल्विडीन। ऐसा यहाँ NH2 और यहाँ CH3, पारा टॉल्विडीन। इससे वीक होगा एनिलीन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है। और वीकेस्ट वन इज दिस वन, सबसे कमज़ोर यही होगा, NH2 और पारा पे NO2। ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम करेगा, यहाँ डोनेट करके बढ़ाएगा इसके अवेलेबिलिटी को। तो यह ऑर्डर हो गया।
बस ग्रुप पहचानोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग। डोनेटिंग है तो स्ट्रॉन्गर बेस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वीकर बेस। अब जरा इसको कर लो, एनिलीन इज द वीकेस्ट वन, एनिलीन इज द वीकेस्ट वन, सबसे कमज़ोर। अब इससे ज़्यादा यहाँ देखोगे तो एन फिनाइल एनिलीन है, तो एनिलीन आया क्यों, कमजोरी होगा, लेकिन हाँ एन में मिथाइल है तो एनिलीन से तो थोड़ा मजबूती होगा। हाँ यहाँ NH2 है, यहाँ N से एक CH3 है, तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा जो लोन पेयर है उसका, और सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेंजाइल एमीन, क्योंकि इसमें NH2 डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से नहीं है। ऐसा इस सब में रेजोनेंस होगा, सब में रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाएगा, इसमें तो नहीं होगा ना, दूर है बेंजीन, बगल में नहीं है, तो इसमें यह ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन होना ही है किसी भी हाल में। नेक्स्ट करते हैं इसमें, नेक्स्ट 4 नंबर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, और दिए हुए हैं C2H5NH2, C2H5 का होल 2NH, C2H5 का होल 3N और एक है NH3। देखो गैस फेज में पूछ रहा स्पेशली लिख करके, तो इसका मतलब यहाँ तुम्हें केवल प्लस आई इफेक्ट के आधार पे देखना है, और प्लस आई इफेक्ट के आधार पे देखोगे मतलब कि नाइट्रोजन के अगल बगल जितने अधिक संख्या में अल्काइल ग्रुप होंगे वह एमीन उतना ही मजबूत बेस होगा। मतलब डिग्री 3 डिग्री इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, फॉलोड बाय 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे वीक हो जाएगा अमोनिया इस केस में। तो इसको डायरेक्टली हम लोग अरेंज कर सकते हैं, सबसे वीक अमोनिया, चूँकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पहले हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट देख लो ना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये तो अमोनिया 0 डिग्री हो गया। तो गैस फेज में जो ऑर्डर होता है एसिड का 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब 3 डिग्री सबसे पहले लगा हुआ है, C2H5 का होल 3N, उसके बाद C2H5 का होल 2NH, उसके बाद C2H5 का NH2, और सबसे कमज़ोर हो जाएगा NH3। ऐसा बस डिग्री के आधार पे है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। पाँचवा, in increasing order of boiling point, in increasing order of boiling point, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ते क्रम में सजाना है, और इसके लिए दिए हुए हैं C2H5OH, CH3 का होल 2NH और C2H5NH2। देखो एक यहाँ दे दिया है अल्कोहल, और बाकी के जो 2 हैं वे हैं एमीन। तो इसका मतलब यहाँ जो आप कंसेप्ट लगाओगे बॉइलिंग पॉइंट का, वो सब कुछ देख करके मतलब कि बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करके चलना होगा, तब डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को।
तो देखो OH है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी होगा। लेकिन इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगा? तो अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है NH से, और हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है यदि बॉन्ड का पोलैरिटी इंक्रीज करे, बढ़े तो इस हिसाब से अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सबसे मजबूत बनेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ इथेनॉल का, C2H5OH ऐसे। अब इन दोनों में, तो इन दोनों में 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। और 1 डिग्री में देखोगे तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन है ऐसे करके, मतलब ये 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऐसे भी ऐसे भी। जबकि यहाँ एक ही है तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और है दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, 2 कार्बन 5 और 2 7 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो 2 कार्बन 3 दूना 6 7 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो आइसोमर है। तो आइसोमर के केस में हम लोग क्या पढ़ें कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, क्योंकि 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनता है 2 डिग्री से। तो इसके बाद हो जाएगा C2H5NH2 का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH3 का होल टू NH का। दिस इज द वेरिएशन। तो अल्कोहल एमीन में कंपैरिजन बोलेगा तो अल्कोहल का तो सबसे ज़्यादा होगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब एमीन में डिग्री वाइज रहे तो उस केस में याद रखोगे कि प्राइमरी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फॉलोड बाय सेकेंडरी, और सबसे कम होगा किसका? टर्शियरी का। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें जितना ज़्यादा बनेगा उस आधार पे होगा। एक क्वेश्चन अब दिया हुआ सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है सॉल्युबिलिटी का। बेसिसिटी के आधार पे हमने काफ़ी क्वेश्चन करे। बेसिक स्ट्रेंथ के बाद इसमें एक क्वेश्चन अभी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड दिया। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें 6 नंबर में है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर में सॉल्युबिलिटी का बढ़ते क्रम में से जाना है। ऑप्शन है C6H5NH2, C2H5 का होल टू NH और C2H5 का NH2। तो समझो डायरेक्ट दिया ही हुआ है अरेंज करके। सबसे पहले की है एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक वाले तो सबसे कम सॉल्युबल होंगे, क्योंकि जो एरोमेटिक रिंग है 6 कार्बन का वह एक बड़ा सा नॉन पोलर ग्रुप है, और नॉन पोलर ग्रुप हम लोग जान रहे हैं कि वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, तो ये सबसे कम सॉल्युबल होगा C6H5NH2। इससे ज़्यादा ये दोनों होंगे। अभी दोनों में 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। तो C2H5 का होल टू NH, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा इथाइलेमिन। 2 वजह, एक तो ये 1 डिग्री है तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक कम, और दूसरा कि इसमें इथाइल ग्रुप 2-2 आ गए, इसमें एक। अब इथाइल ग्रुप 2-2 है मतलब नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा है, और नॉन पोलर ग्रुप ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि वाटर में सॉल्युबिलिटी कम, क्योंकि वाटर में वही डिजॉल्व कर पाता है जो हाईली पोलर हो और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों बना लेंगे, काहे कि एमीन तीनों है, लेकिन यहाँ ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये घुलने से इसको रोकेगा। यहाँ 2-2 अल्काइल है मतलब नॉन पोलर, यहाँ एक ही नॉन पोलर है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ही होगा, फिर ये और फिर ये। तो यह रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन है जो हमने 13.3 में करा था, और अभी 13.4 जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के आधार पे अरेंज करने बोला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सोचना पड़ता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ऐसे।
तो ठीक है, हम लोग आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन अगले लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।